जो सुनवाई हो रही है इसके विषय में मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे भैया ने पहले बताया कि कितने पेड़ काटे गए हैं, क्या पर्यावरणीय लोक सुनवाई है जो हो रही है, क्या इस बात पे ध्यान में रखेगी, क्या इस बात पे ध्यान में रखेगी कि वहाँ पर पानी कहाँ से आएगा, क्या ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं कि गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो यहाँ पर अडानी प्लांट खुला हुआ है, कुछ समय पहले वहीं के गांव वाले धरने पर बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पेमेंट साल 2 साल में डबल हो जा रही है। जो गांव वाले हैं वो 12-12 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी पेमेंट 8,000 से सिर्फ 10,000 हो पाई है। लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। वहाँ मैंने खुद शिमला में पकड़ा है, जब वहाँ पे लोग धरने में बैठे थे, सिंगरौली से वर्कर लाए जा रहे थे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से। अडानी प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा अगर बात करें जन सुनवाई की, जन सुनवाई में किस प्रकार से ये समर्थन होता है आप सभी जानते हैं। इस कंपनी के एजेंट हर जगह फैले हैं और सबको पैसा देने का ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ चल रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है समर्थन करने के लिए, ऐसी जानकारी मिली है। कंफर्मेशन के लिए तो आपको जांच करनी पड़ेगी। इसके अलावा पथर्रा में एक जन सुनवाई हुई, गाँव वासियों ने विरोध किया, कंपनी पास हो गई। 2 महीने तक उस गाँव में पथर्रा बेमेतरा जिला में पथर्रा आता है, 2 महीने तक गाँव वाले टेंट लगाकर धरने पे बैठे रहे। ना कोई प्रशासन वहाँ उनकी सुनवाई करने गया, ना कोई जनप्रतिनिधि गया। दरचूड़ा की बात कर रहा हूँ मैं। दरचूड़ा में किस्मत जाए को एनओसी दे दी गई थी, उसके बाद गांव वालों ने वहां पर प्रदर्शन किया और वो एनओसी निरस्त कराई। सरपंच ने फर्जी तरीके से पैसे लेकर के और पंचों ने उसका समर्थन किया था, लाखों रुपए लिए थे उसके लिए। और किस रोजगार की बात करते हैं आप? किस रोजगार की? लेबर बना के रख दिया लोकल लोगों को, ना तो पढ़े लिखे लोग। मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पर शायद कोई अडानी प्लांट है, वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आई, मेरा आधार कार्ड में, मैं उस समय इंदौर से पढ़ाई कर रहा था तो मैंने बोला कि इंदौर में रह रहा हूँ। उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आई, मेरे आधार कार्ड में एड्रेस था यहाँ का। आपका शिकायत जो है लिखित में आप दे सकते हो। जी 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 आप इस जन सुनवाई के बारे में अपनी बात रखें। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ मैम कि वहाँ जब मेरा एड्रेस देखा गया कि मैं यहाँ का हूँ, लोकल हूँ, तो उसके बाद 2 इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन होने के बाद मेरे को कॉल ही नहीं आया उसके लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकल लोगों को जो रोजगार की बात कर रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं ना कि अपना नाम बता करके समर्थन करते हैं, कंपनी के बारे में जानते क्या है? कुछ जाना है क्या? कंपनी के बारे में कोई रिसर्च की है क्या कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहाँ से आई है, कंपनी का जो उद्देश्य है वो क्या है? इनको ये भी नहीं पता। इनको सिर्फ ये पता है कि इनके हाथ में कुछ आया है और मुझे समर्थन करना है। भारत माता की। तो ऐसा नहीं होगा। बजरंग पावर प्लांट की बात बता रहा हूँ मैं। ये जो सतही जल और इसकी बात करते हैं, शिमला से बजरंग पावर प्लांट में पानी आता है, ठीक है। नदी बिल्कुल सूख गई थी गर्मी में, उसके बावजूद जो एक नियम होता है कि इतना सतही जल रहेगा, उसके बाद ही उसके बाद आपको पानी बंद कर देना है सप्लाई करना। बजरंग पावर प्लांट ने वो पानी बंद नहीं किया, वो खींचता रहा, पानी खींचता रहा। नदी सूखती रही, पानी खींचता रहा। उसके बाद वहाँ के जब लोकल लोग जागरूक हुए ना, तब जाकर के वो पानी बंद हुआ। ये बजरंग पावर प्लांट शिमला में चोरी छिपे पाइप से खुदाई कर रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ बिना एनओसी के वो सड़क खोद रहे थे चोरी छिपे। रात को 12 बजे किसी प्लांट का काम शुरू होते देखा आपने? शिमला में बता रहा हूँ मैं, हमने विरोध किया था उसका, वो बंद हुआ काम। वो रात को 12 बजे खुदाई करते थे बिना एनओसी के, सुबह 4 बजे तक सड़क खोदते थे, पाइप डालते थे और उसके बाद बंद करके चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्योंकि जब लोकल लोग जानेंगे तो इसका विरोध करेंगे। इसका हमने भरपूर विरोध किया और बाद में वो बंद हो गया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मैं कि ये जितनी भी पेपर वाली बातें होती है ना कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, विकास होगा, ये होना चाहिए। प्लांट आता है, निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन किन लोगों को रोजगार मिलता है? जब हमारे घर में प्लांट खुल रहा है, हमारे यहाँ लोकल लोगों के यहाँ प्लांट खुल रहा है, यहाँ पर ही जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको उस चीज की सुविधा नहीं मिल रही है, तो सुविधा किन लोगों के लिए है? आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इस प्लांट का कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ क्योंकि मैंने इनके एजेंट्स को भी पकड़ा है। ये जो 2-2, 4-4, 10-10 हजार रुपए दे करके जो समर्थन करवा रहे हैं। आप अपनी बात बोलिए, ठीक है, ये आक्षेप का मंच नहीं है। आप इस पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आप जो बोलना चाहते हैं आप वो बोल सकते हैं। मैं पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए बोल रहा हूँ। शिकायत आपको से लग रहा है तो आप शिकायत क्लियर है। यहाँ ये जितना लोग बैठे ये सभी जानते हैं कि जिस हालत में कोई भी प्लांट खुलता है, जितना भी प्लांट खुला है वो सब इसी प्रकार से खुला है।
दरचुरा सिमगा नहीं आता है, और अगर सिमगा जनपद के सीओ सर यहाँ आए होंगे तो आप उनसे पूछिएगा वहाँ ग्राम सभा हुआ था किस प्रकार से उस प्लांट को एनओसी दी गई थी, और उसके बाद जब गांव वाले जागरूक थे उनको पता चला तो उन्होंने विरोध करके दर्ज करा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ये प्लांट खोलिए, इसका एनओसी तो मिलेगी 100% कंफर्म है। बड़े बड़े लोग हैं भैया, उनका विरोध कौन करेगा, बाकी सारा चीज तो उनके हाथ में ही है। लेकिन इन चीजों का आप ध्यान दीजिए कि लोकल लोगों को प्रायोरिटी मिले, उनको सिर्फ लेबर बना के ना रखा जाए जो पढ़े लिखे युवा है। आपकी बात इसमें रिकॉर्ड हो गई है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद इसके लिए। और मेरा विरोध दर्ज कराइए, मेरे साथ में मेरा कड़ा विरोध दर्ज कराइए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसका पालन नहीं होगा, जितनी सारी चीजें मानदंड है उनका यदि पालन नहीं होगा तो हम वहाँ पर ये प्लांट खोलने नहीं देंगे, ये भी हम बताना चाहते हैं। क्योंकि जनहित के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें जनहित होना भी चाहिए, सिर्फ पेपर में काम करने से नहीं होगा। बात आप लोग इस चीज को समझते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थैंक यू।